हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे स्ट्रेट लाइन चैप्टर को। लेकिन इससे पहले स्ट्रेट लाइन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जितने भी चैप्टर्स हैं आप लोगों के क्लास 11 में, इसके पहले वाले भी हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं और इसके बाद वाले भी अपलोड कर दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं आई बटन पर क्लिक करो, बस देख लिया, आई बटन पर क्लिक करो भाई। आई बटन पर क्लिक करके तुम्हें सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला करेंगे, लेकिन ये डिस्टेंस फार्मूला वो 10वीं क्लास वाले डिस्टेंस फार्मूला की तरह नहीं होगा। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट वैसा ही रहेगा, लेकिन पूछने वाले जो सवाल रहेंगे वो वैसे नहीं रहने वाले हैं। सो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना होगा। सो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है डिस्टेंस फार्मूला। इसके बाद एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है, जिसके ऊपर 1 या 2 मार्क्स का आप लोगों से पूछा जरूर जाएगा। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखना जरूर ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में वो आपको वीडियो भी दिख जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करता हूँ मैं, आगे की तरफ बढ़ता हूँ मैं और आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे डिस्टेंस फार्मूला में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बेसिक बात बता दूं कि अगर यहां पर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है जो कि x1 और y1 दे रखा है, और कोई भी एक पॉइंट है यहां पर अगर मुझे x2 और y2 दे रखा है, तो अगर मुझे इन दोनों के बीच का अगर ये a है, ठीक है, और अगर ये बच्चों b है, तो मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो अंडर रूट में क्या हो जाता है आप लोगों के पास, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये स्क्वायर होता है तो अगर आप y1 माइनस y2 कर दो, x1 माइनस x2 कर दो, क्योंकि बीच में अंदर चाहे प्लस आए चाहे नेगेटिव आए, अल्टीमेटली उसका स्क्वायर हो जाना है और वो पॉजिटिव हो जाना है। डिस्टेंस हमेशा बच्चों पॉजिटिव होता है, इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये रूट के अंदर है और रूट के अंदर कभी भी वैल्यू बच्चों आप लोगों को नेगेटिव नहीं मिलेगी, एंड अगर कभी मिल रही है तो वो नॉट डिफाइन है, वो वैलिड नहीं होगी। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नॉट डिफाइन मतलब कुछ ऐसे ही है कि किसी ने आपसे पूछा कि तुम बताओ मुझे कितना प्यार करते हो, तुमने बोला बहुत सारा। नहीं है ना डिफाइन, अभी तक तो नहीं है। फिर ब्रेकअप के बाद तुमने पूछा है कितना प्यार करते हो, फिर तुम बताओ कितना प्यार करते हो, है ना। आओ ज़रा शुरू करते हैं बच्चों हम लोग ये कार्यक्रम। और अगर हम इस कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं तो पहला सवाल मक्खन ते मलाई और मलाई ते मक्खन है। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से कहूँ कि आप लोगों के पास एक पॉइंट दिया गया है जो कि 2 - 3 दे रखा है आप सभी लोगों को, और एक और पॉइंट दिया गया है -6 और 3 दे रखा है। तो अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला की बात करूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला की बात करूँ तो आप लोगों से, तो अंडर रूट में -6 - 2 यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 माइनस का 3, और फिर इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -8, तो -8 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 6 का स्क्वायर, यानी कि बच्चों अंडर रूट में 64 प्लस में 36, यानी कि बच्चों 100 आ जाएगा। और यहाँ पर फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो 10 यूनिट आ जाएगा। और बच्चों सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये यूनिट लिखना मत भूलना बच्चों, क्योंकि इतना यूनिट भाई यहाँ से लेके वहाँ तक जा रहे हो तो कितना यूनिट चले हो, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें ना ही तो मीटर ना ही सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं होता है कि कितना डिस्टेंस चला है। तो ऐसे में हम लोग यूनिट लिखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान रहे कभी भी कुछ ना दे रखा हो तो जो आपको लिखना होगा वो क्या लिखना रहेगा, यूनिट। 10 यूनिट चला, 20 यूनिट चला, इस तरीके से। क्लियर है कहानी। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल दे रखा है, ये दे रखा है और आपको पूछ रहे हैं कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर के सबसे पहले कॉन्सेप्ट को जानते हैं, यानी कि हैशटैग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर मैं हैशटैग कॉन्सेप्ट की आप लोगों से बात करता भी हूँ तो हैशटैग कॉन्सेप्ट मुझसे क्या कहता है। हैशटैग कॉन्सेप्ट बच्चों मुझसे हमेशा ये कहता है कि अगर 3 पॉइंट्स आप लोगों को दे रखे हैं, एक ए है, एक बी है और एक बच्चों सी है, इनके कोलिनियर होने का मतलब पता है आप लोग जानते हैं। इनके कोलिनियर होने का मतलब यह है कि ये एक लाइन पर है, लीनियर। देखो को लीनियर मतलब ये सारे के सारे लीनियर हैं और जुड़े हुए हैं को। तो अल्टीमेटली अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करो, तो क्या बच्चों आप ये नहीं कह सकते कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जैसे कि ए बी और बी सी, यानी कि बी सी, उन दोनों का जो सम होगा वो तीसरे वाले के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए सी। कभी भी ऐसा होगा कि अगर एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो वहाँ पे अगर आप लोगों को पहले और आखिरी वाले के डिस्टेंस के बीच को मतलब डिस्टेंस को अगर आप निकालेंगे तो बीच के 2 वाले जो होंगे उनके सम के बराबर होगा, एज ऑब्वियस विच इज।
तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो बच्चों हम लोगों को क्या कर लेना होगा, हमारा हम ए पॉइंट जानते हैं, तो सबसे पहले बच्चों हमें ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। तो अगर आप ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करेंगे आप 1 माइनस माइनस 2 करेंगे, 1 माइनस माइनस का 2 करेंगे, फिर इसके बाद बच्चों आप लोग क्या करेंगे 2 माइनस 3 करेंगे आप इसका स्क्वायर। वहीं आपको बी और सी के बीच का भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे 7 माइनस 1 करेंगे आप, ठीक है बच्चों, 7 माइनस 1 करेंगे और 0 माइनस 2 करेंगे। देखिए इस तरीके से आप लोग करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप ए सी निकालेंगे बच्चों तो भी अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों ए सी, तो यानी कि 7 माइनस माइनस का 2 करेंगे बच्चों, ओके। फिर उसके बाद कितना है 0 माइनस में 3 का होल स्क्वायर, बीच में आ जाएगा प्लस। कुछ नहीं करना है, बहुत बढ़िया था, आसान काम हो गया। ये यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे गठ जोड़ बना लेंगे, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ये तो 8 है, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 64, यहाँ पर माइनस 2 बचेगा, इसका स्क्वायर करोगे 4 आ गया। वहीं पर अगर आप इसे करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों 81 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 9। सब ऊट पटांग आ रहा है, देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 10 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 68। इज इट ओके? आई थिंक इट इज क्लियर। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपके पास 90 हो जाएगा। अगर आप इसको ओपन अप करते हो तो ये कितना लिख सकते हैं आप 9 इंटू में 10 लिख सकते हो बच्चों, यानी कि रूट 9 को अगर बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3 रूट 10 हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गई कहानी। यहाँ से भी अगर बच्चों आप लोग निकालना चाहोगे चीज़ों को बाहर तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो 4 इंटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 4 से अगर आप इसे डिवाइड भी करते हो तो 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे और 7 17 आ जाएगा, 17 8 हो जाएगा, तो यानी कि 2 बाहर निकालिए तो अंडर रूट में 17 आ गया। अब बच्चों ऐसा कहीं पर भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है कि अगर मैं किसी भी 2 को जोड़ रहा हूँ तो किसी तीसरे के बराबर आ पा रहे हैं, ना ही ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी और बी सी को जोड़ करके ये ए सी के बराबर है, ना ही बी सी ए सी को जोड़ करके इसके बराबर आ रहा है। तो ऐसा कहीं पर भी बच्चों हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ऊट पटांग चीज़ आई है हमारे पास, तो लेकिन फिर भी एक बार चेकआउट कर लो यार। हाँ देखो 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 हम लोग एक मिस्टेक कर रहे थे, 7 माइनस 1 गया है, एक बार चेकआउट करा दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 36 आ जाएगा, तो ये बच्चों यहाँ पर एक्चुअल में 40 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था 40 होना चाहिए था यार ये, ठीक है। और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, वाह बेटा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही ऐसे ही। तो यहाँ पर देखो हो गया कार्यक्रम। मुझे लग रहा था यहाँ 3 रूट आया ना, यहाँ 1 रूट आया, मुझे लगा तो रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है। तो देख लो बच्चों, अब अगर आप ए बी प्लस में बी सी कर रहे हो तो वो ए सी के बराबर आ रहा है, देख लो। नहीं तो रूट 10 प्लस में 2 रूट 10 कितना आ रहा है 3 रूट 10 आता ही नहीं आता, और देखो वही आ रहा है। तो दैट्स वाई हम लोग इसे बोल सकते हैं कि बच्चों ये क्या है, कोलिनियर है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर आप लोगों को बोला गया है यूजिंग दिस फॉर्मूला दिस प्रूव दैट दिस, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना अगर वो प्रूव करने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पर वो हो रहा होता है। मैंने रीचेक क्यों किया है, मैंने इसलिए रीचेक नहीं किया है कि हम लोगों ने यहाँ पर अभी ढंग से देखा भी नहीं था कि ये है या नहीं। मैंने यहाँ पर इसलिए देखा क्योंकि यहाँ पर ना प्रूव लिखा हुआ था। जब कभी भी प्रूव या फिर शो वाला होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि वहाँ पर वो चीज़ हो रही होगी। मैक्सिमम टाइम मतलब 95% ये है कि वो हो रहा होगा, 5% चांसेस ये हैं कि वो नहीं हो रहा होगा। जब टीचर बहुत ही ज़्यादा चतुर चालाक निकलेगा तब तो वो वहाँ पे हटा देगा, लेकिन नॉर्मल जो होता है वो 95% होता ही होता है। तो ऐसे में इसीलिए जब ये नहीं हुआ तो मैं चौंक गया। तो इसका मतलब हमारी ये गलती थी 7 माइनस 1 से ये करने की, ठीक है जी। आइए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ये मेक श्योर आप लोग इस बात का ध्यान रखें। क्वाड्रिलेटरल में हम लोग अक्सर ये बातें भूल जाते हैं, और अगर हमें ये बातें ध्यान रहेंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ये 10वीं क्लास का डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं है। 10वीं क्लास के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर काम नहीं चल पाएगा। सिर्फ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रख करके आप ये नहीं कह सकते कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आ गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले तो अगर आप रेक्टेंगल की बात करते हो तो रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड बराबर होती है और डायगोनल भी बराबर, डायगोनल लेंथ भी बराबर होती है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ स्क्वायर की, तो स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, ठीक है, और डायगोनल भी बराबर होता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड बराबर होती है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होते, और रोम्बस में चारों की चारों साइड बराबर होती हैं, चारों की चारों साइड बराबर होती हैं, पर उसके डायगोनल अगेन बराबर नहीं होते। मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि रोम्बस तो इसको उल्टा जवाब दे रहा है और पैरेललोग्राम रेक्टेंगल को उल्टा जवाब दे रहा है,
ठीक है। वो ये कह रहा है कि देखो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर है और डायगोनल बराबर है, लेकिन पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है। स्क्वायर की चारों साइड बराबर हैं लेकिन डायगोनल भी बराबर है। यहाँ पर रोम्बस की चारों साइड बराबर है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है। तो इन दोनों बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? क्योंकि अगर आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे तो जो मैं आगे सवाल करवाने वाला हूं वो बहुत इजी हो जाएंगे आप सभी लोगों के लिए। आइए जरा, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं प्रूव करिए कि ये जो चारों के चारों जो डिस्टेंसेस दे रखे हैं बच्चों, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ये एक रोम्बस के हैं। तो अगर बच्चों इन्हें एक रोम्बस का होना है तो सबसे पहले तो मैं एक रोम्बस यहाँ पर बना देता हूँ। अगर मैं एक रोम्बस यहाँ पर बना देता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 0 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 7 आ जाएगा। हाँ, आप लोग इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि नामांकन तो कर ही दें, लेकिन बच्चों कोशिश ये करें कि थोड़ा सा आंख वाँख खोल करके करें काम को, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर मैं ए बी की लेंथ निकालने की आप लोगों से बात करता हूँ, मान लीजिए मैं ए बी की लेंथ निकालने की आप लोगों से बात करता हूँ, तो -2 0 करूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों -2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद -2 -5 करोगे तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों BC की अगर आप लोग बात करेंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 5 - 2 हो जाएगा, तो 5 - -2 करोगे तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। प्लस में 0 - -2 करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास प्लस का 2 आ जाएगा, पर स्क्वायर करके वही अगेन 0 - -2 का तो 2 का स्क्वायर ही आएगा। फिर उसके बाद CD करोगे बच्चों तो आप लोगों के पास कितना आएगा 5 - 7 करोगे तो -2 का स्क्वायर, और 0 - 7 करोगे तो -7 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है, प्लस में। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर AD में कितना आ जाएगा, अगर आप 7 - 0 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में, और 7 - 5 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। एक बात को समझना ज़रा कि यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। नेगेटिव साइन को क्यों नेग्लेक्ट करने के लिए या फिर थोड़ी देर के लिए हटाने के लिए बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हो, आपको खुद यहाँ पर पता चल रहा है कि यार +2 हो चाहे -2 स्क्वायर करके तो 4 ही आना है, +7 हो -7 हो स्क्वायर करके तो। मैं एक तरीका समझा रहा हूँ आप लोगों को कि जब आप आगे भी सॉल्व करोगे तो इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी देखो 53 आएगा, ये भी कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा बच्चों 53 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा बच्चों 53। तो इस बात की एश्योरेंस तो हो गई कि चारों की चारों साइड जो है वो बराबर हैं, लेकिन अभी इस बात की एश्योरेंस नहीं हुई है कि ये एक रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल की लेंथ बच्चों कभी भी बराबर नहीं होती। तो आइए जरा डायगोनल लेंथ निकाल लेते हैं, जैसे कि AC निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर AC निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 0 गए तो भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 में से 5 गए बच्चों तो कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा। और वहीं पर अगर BD का अगर मैं निकाल लूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, -2 से -2 और -7 कर दिया तो भी स्क्वायर आ गया, -2 -7 कर दिया, -2 -7 कर दिया तो भी स्क्वायर आ गया, प्लस रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा 25 25 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 50 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा ये -9 हो रहा है, -9 का स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 81, प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 81। तो अल्टीमेटली यहाँ पर तो 162 हो रहा है बच्चों ये, और ये यहाँ पर ही आ रहा है। तो बच्चों अल्टीमेटली देखो, मैंने आप लोगों को अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब कभी भी आप लोग यहाँ पर बात करोगे कि आप लोगों के पास कुछ प्रूफ करने के लिए दे रखा है, शो करने के लिए दे रखा है, तो हमेशा हो रहा होता है। लेकिन बच्चों ये यहाँ पर हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ये सब बता करके तो ये पता चल रहा है कि चारों के चारों साइड बराबर हैं, और चारों की चारों साइड तो स्क्वायर की भी बराबर होती है, रोम्बस की भी बराबर होती है। मुझे कैसे पता चलेगा ये रोम्बस है? रोम्बस के डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं होती, और ये देख लीजिए पूरी तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि √2 और 9 यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं आप लोग, अगर आप चाहें तो, इफ़ यू रियली वांट, ठीक है। तो लेकिन अल्टीमेटली बात तो बनेगी नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास रोम्बस नहीं हुआ, क्योंकि AC इज नॉट इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा BD, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और एक मिनट, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो डायगोनल अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब बच्चों ये एक रोम्बस बन गया, इट इज़ अ रोम्बस। क्योंकि रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते ना, अगर ये डायगोनल इक्वल हो जाते तो ये स्क्वायर बन जाता। क्लियर हो गई कहानी? तो इसका मतलब बच्चों ये एक रोम्बस। और मैंने जैसा कि कहा था कि जब कभी भी प्रूफ करने के लिए दिया जाता है तो वो हमेशा प्रूफ हो रहा होता है, 95% हो रहा होता है। अगर नहीं हो रहा है तो वो बहुत रेयर चांस है, मतलब 5% आप मान करके चल सकते हो।
वहीं पर बच्चों अब अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों डिस्टेंस के, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी कि पी क्यू अगर मुझे निकालने की बात की जाएगी तो इसका जो आंसर है मैं आप लोगों से बच्चों होमवर्क में पूछना चाहता हूँ। होमवर्क को ये मत कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी बात को समझना। होमवर्क का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने घर पर बैठ के लिख दो आपने कर दिया। भाई देखो आपको करना पड़ेगा कॉमेंट, और आपको टाइम मेंशन करना पड़ेगा। कमेंट करो, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिनको टाइम मेंशन करना नहीं आता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर लिख दो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज दिस, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज दिस, बस, ठीक है। और मैं पर्सनली आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स में हार्ट दूंगा, ठीक है, और मैं सब लोगों के कमेंट्स चेक करूंगा, जो जो बच्चे आंसर करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा मैं सब लोगों को रिप्लाई भी करूं और कुछ बातें भी बता पाऊं, ठीक है। और अगर कुछ पूछना भी चाहते हो तो वो भी कर देना। चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल मे भी शायद कुछ बच्चों को लग सकता है। तो अगर आर एस अगर मैं पॉइंट निकाल भी लूँ तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा a माइनस बी, और फिर माइनस करूँगा इसको। अगर माइनस करूँगा तो इन दोनों के साथ माइनस के साइन हो जाएगा, माइनस का a माइनस का b, प्लस में फिर a प्लस बी, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन b क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पहले से ही लगा था। अब अगर इससे ये चला जाएगा और बच्चों इससे ये चला जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 2b का स्क्वायर बचेगा आप लोगों के पास, प्लस में 2b का स्क्वायर बचेगा आप लोगों के पास। तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट प्लस 4b का स्क्वायर, यहाँ पर भी आ गया, तो अंदर कितना आ जाएगा 8b का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो b को निकालेंगे तो b हो जाएगा बचेगा यहाँ पर, और रूट 8 कितना होता है 2√2 तारा ररा। तो बच्चों ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ डिस्टेंस, तो ये नेगेटिव नहीं होगा बच्चों। क्लियर है कहानी यहाँ तक, ठीक है जी। आइए जरा और आगे की तरफ बढ़ता हूँ, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल कहता है कि ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है। ओरिजिन से बच्चों डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या है कि ये ओरिजिन एक पॉइंट दिया गया है, आपको दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट है, लेकिन अगर कभी भी ओरिजिन बोला गया है तो डायरेक्टली डिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं। और इसका निकालने का जो मैं सीधा तरीका बताऊँ आप लोगों को, तो आप कुछ मत करिएगा। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, जो भी कभी भी ओरिजिन से पूछा गया है, जो दिया गया है उसका स्क्वायर करके सम कर दो, बस जो भी दिया गया है उसका स्क्वायर करके सम कर दो, कितना आ जाएगा 36 प्लस 36, यानी कि बच्चों 2 टाइम्स ऑफ 36, यानी कि बच्चों 6√2 यूनिट। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा इसमें भी आप लोग ध्यान रखना कि इसमें यूनिट लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बात समझ में आई। और वैसे भी अगर आप करते भी तो देखो, अगर आपके पास -6 और +6 ये होता, और फिर कितना हो जाता है यहाँ पर 0 0 हो जाता, तो कितना हो जाता है आप लोगों के पास अंडर रूट में 0 - 6 का स्क्वायर, 0 - -6 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करते कितना आया 36, यहाँ पर भी कितना आया था 36, अंडर रूट में कितना आया था 72, यानी कितना आया था 6√2 यूनिट। इज इट ओके बच्चों, क्लियर है। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल कहता है कि ये यहाँ पर इक्विडिस्टेंट है। क्या है बच्चों, ये इक्विडिस्टेंस है। मैं एक सवाल ये करवाऊंगा, एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा, मैं ये एक सवाल करवाऊंगा, एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा। आइए ज़रा डिस्टेंस को, आइए ज़रा इस चीज़ को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 6 - 1 है, यहाँ पर आप लोगों के पास कितना है 2 3 है, और आप लोगों के पास बीच में कौन सा पॉइंट है x y मान लीजिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कहानी हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक की कहानी हो गई। तो अगर बच्चों इक्वल डिस्टेंस है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा बच्चों बराबर होगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ये माइनस यही करूँगा, फिर यहाँ जा रहा हूँ तो ये माइनस यही करूँगा। आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस, अगर आप इसे a बोलते हो, इसे अगर आप b बोल देते हो, तो अल्टीमेटली यहाँ पर होना क्या है, यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो x - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y - -1 होता है तो प्लस का 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में 3 का स्क्वायर। तो आइए ज़रा देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर रूट तो हट ही जाएगा बोथ साइड। अब इनके स्क्वायर्स को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 36 को, ये मत बोलना रूट से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, चांटा पड़ेगा, ये दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, आई समझ। तो यहाँ पर घर पे आके मारूंगा बेटा, बता रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, y का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2y इक्वल्स टू में से देखो x का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x, y का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस का 6y, तो y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर बच्चों मैं बात करूँ कांस्टेंट नंबर की, तो कांस्टेंट तो ये और ये दोनों हैं, और मैं पहले जोड़ लेता हूँ इसको।
तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 37 माइनस 12x प्लस में 2y ये है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 13 माइनस में 4x, और y कितना है बच्चों यहाँ पर माइनस का 6y। तो अल्टीमेटली बच्चों y को उधर भेज देता हूँ, तो 2 और 6 मिलकर के क्या बना देंगे 8y। 12 को यहाँ भेज देता हूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव का है पहले से ही, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, माइनस का 4 है, ये आ जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 8x, ये भी हो जाएगा। 37 यहाँ पर दे रखा है बच्चों, 13 अगर यहाँ पर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13 अगर इसमें से गया तो 3 गया तो 24, तो 24 बचेगा बच्चों यहाँ पर। अगर आप 8 कॉमन निकाल करके निकाल लेंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा आप लोगों को, यानी क्या लिखा है 8x इक्वल्स टू में 8y प्लस में 24। तो यहाँ से 8 कॉमन निकाल लिया मैंने और यहाँ से 8 निकाल लिया, तो y प्लस में कितना आ जाएगा 3, ये गया यहाँ से, तो x इक्वल्स टू में ये चीज़ आ जाएगी। बस आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इज इट ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? देख लीजिए x माइनस वाई, तो यहाँ पर आप x माइनस वाई इसको इधर भेज दोगे तो भी इसके बराबर ही रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों कहानी यहाँ पर? ये तो बच्चों मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अब मैं अगले सवाल का जवाब आप लोगों से जानना चाहूँगा, वो है मेरा ये अगला सवाल। वो ये कहते हैं कि इन दोनों का ये जो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए 7 6 है और ये जो अपना -3 और 4 है बच्चों, ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो x एक्सिस से ना, मतलब कि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है, x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं। तो वो जो x है बच्चों वो क्या इक्वेशन बना रहा होगा या क्या पॉइंट आप लोगों को पॉइंट फाइंड करना होगा, तो वो x 0 रख सकता हूँ मैं। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बच्चों हमेशा बराबर होगा। एक ईजी सा सवाल मैंने आपके सामने रखा है, यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन बनाओगे तो अंडर रूट में x माइनस 7 का होल स्क्वायर 0 माइनस में 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में अंडर रूट में x माइनस माइनस है तो प्लस का 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, और 0 माइनस करोगे तो माइनस के 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बच्चों आप लोगों को करना होगा इक्वेट। अब आप इसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं इसमें, ये बच्चों आप लोगों को मुझे ज़रूर से बताना पड़ेगा, और वो बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। अगर टाइम स्टैम्प कर सकते हो तो टाइम स्टैम्प कर लेना, अगर क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो तो क्वेश्चन नंबर लिख देना और बता देना कि सर आपने मुझे क्वेश्चन 6 ऐसे करवाया था, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब दे दिया है और उसका जवाब ये है, तो इसमें x की वैल्यू क्या आ रही होगी वो आप लोगों को मुझे बतानी होगी। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों को सवाल दे रखा है। अब ये मुझे बड़ा प्यारा सवाल लगा, बड़ा लॉजिकल सवाल लगा। लॉजिकल सवाल यूँ लगा कि हम लोग जनरली जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं या एग्जाम के बारे में सोच रहे होते हैं, जब एग्जाम में बैठे होते हैं तो उस वक्त हमारा इतना दिमाग नहीं चलता, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हर वेराइटी का क्वेश्चन जो आप लोगों को मिल सकता है उस वेराइटी के क्वेश्चन क्यों ना हम लोग आप लोगों को यहीं के यहीं दिखा दें। तो अल्टीमेटली अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि आप लोगों को डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ कि आप लोगों के पास मान लीजिए कि सिर्फ ये है आपके पास x1 और y1। ये मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये है आप लोगों के पास x2 और क्या है बच्चों y2 है। वो बोल रहे हैं कि एक लाइन आप लोगों को चाहिए, मतलब आपको डिस्टेंस बताना है पैरेलल टू x एक्सिस, वो आपको बताना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है जब एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। व्हेन AB इज पैरेलल टू x एक्सिस। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, एक काम कर देता हूँ, एक लाइन यहाँ पर ना इसके पैरेलल बना देता हूँ। एक लाइन बना देता हूँ पैरेलल टू सबसे पहले x एक्सिस, और एक लाइन बच्चों क्या करता हूँ सबसे पहले बना देता हूँ मैं इस तरीके से। मैं आप लोगों को दिखाना इसलिए चाहता हूँ ताकि आप लोग ना इमेजिन कर पाएँ इस चीज़ को। एक पैरेलल टू मैंने बच्चों y एक्सिस बना दी, तो यहाँ पर बच्चों मैंने एक पॉइंट रख दिया x1 y1 जो कि हमारा a पॉइंट है, एक पॉइंट रख दिया मैंने x2 और y2 जो कि हमारा क्या है बच्चों b पॉइंट है। वहीं बच्चों मैंने एक पॉइंट रख दिया x1 और y1 जो कि हमारा a पॉइंट है, और मैंने एक और पॉइंट रख दिया यहाँ पर x2 और y2 जो कि हमारा b पॉइंट है। तो मैं ऐसे में क्या करने वाला हूँ, मेरी बात को बड़े ध्यान से और बड़ी शालीनता से समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या आपको नहीं लगता कि y एक्सिस में तो आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप गए, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप लोग गए, तो यहाँ पर तो आप लोग y एक्सिस में तो चले ही नहीं हो, y एक्सिस में तो आप लोग चले ही नहीं हो भाई, है ना। तो अगर आप लोग डिस्टेंस निकालना भी चाहते हो तो आपको तो सिर्फ x एक्सिस की मूव, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटली अगर ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो x एक्सिस में y हमेशा 0 रहता है। अगर आप सिर्फ x में चल रहे हो तो यानी कि a और b के बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, वो हो जाएगा आपके पास x2 माइनस में x1, और पॉजिटिव नेगेटिव बचा करके रखना है, दैट्स वाई आप यहाँ पर मॉड लगा देंगे। वहीं बच्चों अगर आप बात करते हो इसकी, ये तो बच्चों y एक्सिस है।
अगर आप रन कर रहे हो, अगर आप ऐसे ऐसे ऊपर जा रहे हो तो आप एक्स एक्सिस में थोड़ा ना चल रहे हो, आप तो वाई एक्सिस में ही चल रहे हो। तो यहाँ पर भी अगर आप डिस्टेंस निकालोगे बच्चों ए बी का तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, y2 माइनस में y1। मैंने मॉड क्यों लगाया, ताकि आप ये ना बोलें कि भाई नेगेटिव आ गया पॉजिटिव आ गया, जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आनी चाहिए इसमें से, क्योंकि इट इज़ अ डिस्टेंस। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल बच्चों हम लोगों को क्या दे रखा है, हम लोगों को दे रखा है कि ए इज़ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ए जो है बच्चों कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर दिया गया है, ध्यान रखते हैं इस बात का कि एक्स एक्सिस पर दिया गया है। एक्स एक्सिस पर दिए हुए पॉइंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर y0 होगा और y एक्सिस पर जो पॉइंट दिया जाता है वहाँ पर x0 होता है। अब एक बात और समझ लेते हैं, जो अबसीसा होता है बच्चों, अबसीसा, जो अबसीसा होता है बच्चों वो क्या होता है, हमारा x एक्सिस वाला पॉइंट होता है, और जो ऑर्डिनेट होता है बच्चों वो होता है हमारा y वाला कोऑर्डिनेट का पॉइंट। इस दोनों बातों को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग बात कर रहे होते हैं ना x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है। जैसे कि ये पॉइंट दे रखा है, मैं आपको ये पॉइंट दे देता हूँ, तो इसमें अबसीसा ये है और ऑर्डिनेट ये है अबसीसा और ये है बच्चों ऑर्डिनेट। तो इन दोनों बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन वाला जो है वो क्वेश्चन फंसाने के लिए आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, सो नाउ एक्स एक्सिस पर है और अबसीसा कितना है, -8 है। तो यहाँ कहीं मान लेता हूँ मैं -8 और 0, ये ए है मेरे पास। फिर उसके बाद बी कोई पॉइंट बोल रहा है वो जो कि वाई एक्सिस पर है, जो कि वाई इसका वो बोल रहे हैं कि 0.15 होगा, और ये बी है, वो बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। कोई इश्यू थोड़ी ना है भाई ए टू बी के बीच में निकालने का, आपको तो बस ये पता होना चाहिए था अबसीसा क्या होता है, आपको तो ये पता होना चाहिए था कि ऑर्डिनेट क्या होता है, बस दैट्स इट। अगर आप ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों तो आप क्या कर सकते हैं, 0 - -8 और फिर इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, फिर 15 - 0, ठीक है, इसका भी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 64 प्लस में 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 982 जो कि होता है बच्चों 17 यूनिट, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी आएगी बच्चों वो 17 आ जाएगी। ये तो वैसे भी हम लोगों ने हाइपोटेनस निकाला है, इसकी लेंथ 8 है, इसकी लेंथ 15 है, तो ये वैसे भी 17 ही आना था, क्योंकि एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। क्या ये बच्चों बात आप लोगों को समझ में आ रही है, बताइए ज़रा मुझे, क्लियर है? चलिए अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अब कुछ और भी मुद्दे आ रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए कोलिनियर वाला है, यहाँ पर आप लोग मुझे यस और नो में डायरेक्ट लिख करके बताइएगा कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं, क्योंकि मैंने इस वीडियो के दूसरे वाले क्वेश्चन में ही आप लोगों को बता दिया था कि कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आप लोगों के पास 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में दिए गए हैं तो हमेशा, अगर वो ये मैं ए कह दूं, ये मैं बी कह दूं और ये मैं सी कह दूं, तो हमेशा 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उनका सम हमेशा तीसरे वाले के जो है बच्चों बराबर होगा, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस निकालना मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको बस इसमें मुझे ये बताना है येस और नो बताना है क्वेश्चन नंबर लिख करके, कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें बच्चों हमारे साथ जो हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आपने सर ये कोलिनियर है या नहीं है कोलिनियर, इज इट ओके। चलिए जी, तो यस और नो में आप लोग ये वाली बात बताएंगे मुझे। लीजिए पहला सवाल बच्चों हमारे पास आ चुका है, वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, ये रहा। अब वो बोल रहे हैं हमसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल करने के लिए बच्चों हम लोगों को, सॉरी एक मिनट, ये वाला हो गया 10th हो गया था, अच्छा 10th है, ठीक है 11th है क्वेश्चन। कह रहे हैं कि ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। मतलब कि देखिए इन दोनों से मतलब क्या है, इससे मतलब निकल कर आ रहा है 2 साइड इक्वल है, और इससे निकल कर के आ रहा है 90 डिग्री भी है वहाँ पर, 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और जब कभी बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल बनता है यहाँ पर क्या आ रहा होता है, 90 डिग्री आ रहा होता है। ये अगर ए होता है, ये अगर बी होता है और ये अगर सी होता है बच्चों, तो ऐसे में आप लोगों के पास क्या हो जाता है, ए सी का जो स्क्वायर होता है वो बराबर आ जाता है ए बी का स्क्वायर प्लस में बच्चों बी सी के स्क्वायर के। लेकिन ऐसे में मैं आप लोगों को एक बात और भी बता दूं कि जब कभी भी ऐसा भी हो रहा होता है तो ऐसे में भी आप लोग एक बात ध्यान रखे चलेंगे कि 2 साइड इक्वल हैं, तो ये वाली तो सबसे बड़ी साइड होती है ए सी वाली। तो यहाँ पर ऐसे सीन में ए बी बराबर बी सी होता है, ए बी बराबर क्या होता है बच्चों,
ए बी बराबर क्या होता है बच्चों, बी सी होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों को हमेशा जो है वो ध्यान में रखना होता है, और अगर ये बातें आप ध्यान में रखते हो तो काम हो जाता है। तो आइए ज़रा मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। अगर मैं बच्चों ए अगर इसको ले लेता हूँ, बी अगर बच्चों मैं इसको ले लेता हूँ -2 और बच्चों अगर मैं सी इसको ले लेता हूँ 3 - 4, तो अल्टीमेटली मेरे साथ क्या होगा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो ए बी अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, -2 - 7 कितना आ जाएगा, -9 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 5 - 10 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर। फिर अगर मैं बी सी निकालूंगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 3 - 2 3 - -2 यानी क्या 5 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 - 5 कितना हो जाएगा, प्लस में -9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 और 5 है, यहाँ पर भी 9 और 5 है, प्लस माइनस नो मैटर, क्योंकि फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम नंबर्स हैं, बस प्लस माइनस का जो है वो बच्चों डिफरेंस है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाइए, अगर मैं यहाँ पर अगर आप लोगों से अब यहाँ पर बात करता हूँ तो बस कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की लेंथ जो है बच्चों वो बराबर है। 9 और 5, 5 और 9 दोनों दिख रहा है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, इसको मैं 81 प्लस में कितना लिख दूँगा 25, तो ये कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ 106 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, 106 आ जाएगा। तो ये भी 106 यूनिट है अंडर रूट में, ये भी 106 यूनिट है अंडर रूट में। तो अल्टीमेटली दोनों के दोनों जो सेम आ गए, यानी कि आइसोस्केलस तो है क्योंकि दो साइड्स तो बराबर है, लेकिन क्या इन दोनों के स्क्वायर का सम तीसरे वाले के स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम तीसरे वाले के स्क्वायर के बराबर है या नहीं। तो ए सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं बच्चों, ए सी का। सो 3 - 7 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर, और -4 माइनस ये करता हूँ तो बच्चों -14 आ जाएगा, और अंडर रूट में ये चीज़ आ जाएगी। तो अल्टीमेटली व्हाट यू कैन डू इज़ कि भाई आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा बच्चा आप लोग 196। अगर आप इन्हें जोड़ते हो 6 6 12 हासिल लगा 1, तो यहाँ पर 10 और 1 हासिल लग गया यहाँ पर, और 2 आ जाएगा, 212 आ गया। 212 को आप लोग यहाँ पर लिख देखिए, इन दोनों को देखिए ज़रा, अंडर रूट में 1 प्लस में 6 का स्क्वायर, प्लस में अंडर रूट में 106 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ये देखिए ये वाली आ गई, और ये देखिए इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 106 आ जाएगा, ये भी 106 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 212। अगर आप देखेंगे तो ये भी 212 है, और बच्चों ये भी कितना है 212। तो अल्टीमेटली इससे तो पता चल गया कि ये पाइथागोरस थ्योरम को अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये आइसोस्केलस है। तो इसका मतलब बच्चों जो वो बोल रहे थे शो और प्रूव जब कभी भी आएगा, हर बार शो में तो 110% है कि आप लोगों को हमेशा जो बोला गया होगा वो हमेशा हो ही रहा होगा, उसमें आपको कोई सोचने की, विचार करने की जरूरत होगी नहीं। ठीक है। अगला है शो दैट द दिस आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड्स आर दिस। तो उन्होंने बोला इक्विलेटरल है, लेकिन ध्यान रहे कि साइड ये है, मतलब कि अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को दे रखी है, ये ए है मान लीजिए, ये बी है और ये सी है, तो ये कितना है प्लस का 1 और प्लस का 1 यहाँ दे रखा है, माइनस का 1 और माइनस का 1 यहाँ पर दे रखा है, और माइनस का √3 और बच्चों √3 यहाँ पर दे रखा है। ऐसे में आप लोगों को ये बताना है कि हर एक साइड जो है वो इसके बराबर है। आइए ज़रा मैं यहाँ पर अगर ए बी की बात करता हूँ बच्चों, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 1 - -1 करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, तो प्लस के 2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 1 - -1 करोगे, फिर से बच्चों 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 4 + 4 करोगे, यानी कि बच्चों आपके पास 8 आ जाएगा, यानी कि बच्चों 2√2 एक यूनिट आ गई, मतलब एक चीज़ तो मिल गई आप लोगों को। अगली बात करता हूँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। जैसे ए सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा, -√3 प्लस का 1 है, तो यानी कि माइनस का √3 माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में फिर √3 और -1 है, तो √3 और -1 का फिर क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो √3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1 का करेंगे 1 आ जाएगा, और फिर प्लस में 2√3 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 1, अल्टीमेटली आपके पास माइनस का √3 आ जाएगा। इससे ये चला जाएगा बच्चों, तो ये देखो 3 3 6 और ये 2 कितना हो जाएगा 8, तो अंडर रूट में 8 आ गया, यानी कि बच्चों 2√2 यूनिट आ जाएगा इन दोनों का डिस्टेंस। अब आप लोग क्या निकालना चाहते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, यानी कि बी सी का डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, माइनस का √3 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का √3 -1 यानी कि प्लस का आ जाएगा। फिर उसके बाद √3 -1 करोगे तो प्लस आ जाएगा। अगेन देख लीजिए बच्चों यहाँ पर,
और बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ पर भी होगा बच्चों। यहाँ पर 3 और 1 और माइनस का 2√3 होगा, यहाँ पर 3 प्लस 1 और प्लस का 2√3 होगा। इससे बच्चों ये चला जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट में 8 आ जाएगा, यानी कि ये भी 2√2 हो जाएगा। तो ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है और ये भी इतना ही है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये तीनों की तीनों साइड बराबर हैं, इक्विलेटरल है। ये तो बात बढ़िया है, अच्छी बात है, आपने ये बात निकाल दी। लेकिन जो उन्होंने कहा था कि हर एक साइड की जो लेंथ है बच्चों वो 2√2 यूनिट है, तो वो भी यहाँ पर बच्चों पूरी तरीके से सिद्ध हम लोगों ने कर दिया है। सो नो इश्यूज। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर बता पाए कि ये हाँ yes it is equilateral triangle and its sides are 2√2 with length 2√2। कह रहे हैं कि स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होगा में सिर्फ ये मत काम कर देना कि जो सारी की सारी साइड हैं, जैसे कि ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर सी डी निकालो और ए डी निकालो, ये सब बराबर करके ये स्क्वायर भी हो सकता है बच्चों, और ये एक रोम्बस भी हो सकता है। ध्यान रखें, क्या हो सकता है बच्चों, रोम्बस भी। लेकिन स्क्वायर में अच्छी बात ये होती है कि डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है बच्चों, यानी कि पहले आप लोगों को ए बी लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है, आपको ए बी की लेंथ निकालनी, बी सी की लेंथ निकालनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर निकालता हूँ, सबसे पहले अगर आप ए बी निकालेंगे तो कितना आएगा आप लोगों के पास, 0 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 - 3 करेंगे तो माइनस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5 - 2 करेंगे तो भी बच्चों कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर बी सी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना होगा, आप -3 0 करेंगे तो -3 अगेन हो जाएगा। फिर उसका 2 - 5 करते हैं तो माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बच्चों सी डी करते हैं तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, सी डी करेंगे तो 0 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। -1 - 2 करोगे तो अगेन -3 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ए डी करोगे बच्चों आप लोग, तो यहाँ पर ए डी तो यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, ए डी 0 - 3 करोगे तो माइनस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा। -1 - 2 करोगे तो भी माइनस के 3 का बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस माइनस छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ एक चीज देखो, जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो सेम है, चाहे उनका पॉजिटिव साइन है चाहे उनका नेगेटिव साइन है भाई। तो अगर पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है भाड़ में जाए, मुझे बस ये देखना नंबर सेम है, क्योंकि इनका स्क्वायर हो रहा है, प्लस हो चाहे माइनस हो, अल्टीमेटली स्क्वायर करने के बाद सब सेम ही हो जाना है। तो यहाँ पर आपके पास ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 18, ये भी कितना आ जाएगा 18, ये भी कितना आ जाएगा 18, ये भी कितना आ जाएगा 18। तो ये तो पता चल गया कि इसकी चारों की चारों साइड बराबर है, लेकिन ये पता करने से तो ये बस इतनी सी बात हुई कि ये स्क्वायर है, लेकिन ये तो पता चला नहीं कि ये एक स्क्वायर एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि ये रोम्बस भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है ना, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड बराबर होती हैं। तो ऐसे में आपको निकालना पड़ेगा बच्चों AC। अगर आप AC की बात करते हैं तो आपको इन दोनों को देखना पड़ेगा। तो -3 - 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस में 2 - 2 यहाँ पर आ गया। अल्टीमेटली आपको देखना पड़ेगा, AC निकाल लिया, अब आपको BD देखना पड़ेगा। अगर आप BD देखने तो 0 में से 0 गए तो बच्चों कितना बचेगा आप लोगों के पास, 0 का स्क्वायर प्लस में -5 माइनस ये करेंगे तो माइनस का 6 का स्क्वायर बचा। तो अल्टीमेटली बच्चों अगर आप लोग देखेंगे ये तो ये भी 0 हो रहा है, यहाँ भी एक 0 है, ये 6 है, ये भी 6 है, यानी बच्चों ये भी 36 आएगा और बच्चों ये भी 36 आएगा, रूट में आएगा, यानी ये भी 6 आएगा और बच्चों ये भी 6 यूनिट आएगा। यानी कि बच्चों आप लोगों को साइड लेंथ तो मिल गई थी और साइड लेंथ सारी बराबर भी थी, अब डायगोनल भी इक्वल मिल गया। अब आप 100% श्योर हो चुके हैं कि ये स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ तक तो आप लोग यही कह सकते थे कि ये जो था ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, अभी तक रोम्बस भी हो सकता था और स्क्वायर भी हो सकता था, लेकिन जब डायगोनल इक्वल हो गए तो ये पक्का स्क्वायर हो चुका है। क्लियर हो गई कहानी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी कि कौन सी चीज़ कब पैरेललोग्राम होगी, कौन सी चीज़ कब रेक्टेंगल होगी, कौन सी चीज़ कब स्क्वायर होगी, कब रोम्बस होगी, और वहाँ पे मैंने बताया था कि आमने सामने वाली साइड बराबर होती है पैरेललोग्राम की, लेकिन वहीं पर जो अगर आमने सामने वाली साइड तो बराबर हो गई हैं आपकी, लेकिन आपके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या नहीं बराबर होते हैं, डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। तो आप लोगों को बच्चों यहाँ पर देखना है और मुझे बताना है क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं। यस और नो में आप लोगों को बताना है। मैं आपको पहले ही बता दूं, आमने सामने की साइड बराबर होंगी, यानी ABCD करोगे तो AD बराबर हो जाएगा BC के और AB बराबर हो जाएगा CD के। पर रुक मत जाना, तुम्हें AC भी निकालना पड़ेगा। AC इज नॉट इक्वल टू BD। तुम्हें एक और चीज भी प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि डायगोनल लेंथ बराबर नहीं होती है। ये काम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है जी। इसके बाद है बच्चों रोम्बस, जो कि हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर है। इसमें भी आप लोगों को बताना है रोम्बस है या नहीं है। ये भी यस और नो में आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है।
अगला सवाल, और इस सवाल पे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं शॉर्ट ट्रिक। क्या सिखाने वाला हूं बच्चों मैं आप लोगों को? शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को इस पूरी वीडियो में 5 सवाल बोले हैं खुद करने के लिए, 5 सवाल बोले हैं खुद करने के लिए, और वो 5 सवालों के जो जवाब हैं वो मैं अपने कमेंट बॉक्स में चाहता हूं आपसे। बहुत सारे सवालों को बिल्कुल एज इट इज़ करवाने के बाद आपसे पूछा है मैंने, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, तभी आप जवाब दे पाएंगे, इसीलिए चाहता हूं कि आप लोग समझें चीज़ों को। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को कभी भी ध्यान रहे, ये वाली टेक्निक आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। -2 -1 ये दे रखा है, 1 0 यहाँ पर दे रखा है, और ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है, और ये चीज़ बच्चों यहाँ पर दे रखी है। तो हमेशा ध्यान रहे, कभी भी आप लोगों को निकालना हो, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू निकालनी है, तो जो इसके साथ वाले x हैं, जो इसके साथ एडजेसेंट है, उनको जोड़ दो, 1 + 1, और जो दूर वाला है उसे माइनस कर दो, -2। कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ गया। वहीं y में देखो, इसके जो साथ वाले हैं, साथ वाले जो y हैं उनको जोड़ दो, -1 + में 3, और जो दूर वाला है उसे माइनस कर दो, यानी कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई बच्चों आप लोगों के पास 4, और y की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी बच्चों 2, और आप लोग देखिए बच्चों यही इसका जवाब है, 4 और 2, ठीक है। लेकिन बच्चों सिर्फ इससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगली वीडियो जो कि आप लोग देख रहे होंगे, आपको शायद स्क्रीन पे दिखने भी लग गई होगी, उसकी प्लेलिस्ट भी आप लोगों को यहीं पर दिख रही होगी। मैं लेकिन आप लोगों को कहूँगा उस पर क्लिक करके जल्दी से अगली वीडियो देखिए, एरिया रिलेटेड, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी मैंने कुछ ऐसे सवाल रखे हैं जो कि आप लोगों को चौंका देंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दी है ये वाली बात कि आप लोगों को कब पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है और उससे कंफ्यूज किया जाता है। कोलिनियर वाला भी मैंने बता दिया, वर्टेक्स वाला भी मैंने बता दिया, इक्विडिस्टेंस वाला भी मैंने बता दिया, लेकिन आपको और भी चीजें सीखनी है, तो उसके लिए आप अगली वीडियो देखिए। और मैथ्स के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने आई बटन पर क्लिक करो, मैथ्स के कंप्लीट 1 शॉट देखने आई बटन पर क्लिक करो। और अगर आप चाहते हैं अदर सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट मिले तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर से चेकआउट करो। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं बच्चों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।